मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में शुरू करके क्लास 7 का अध्याय 11 सममिति का प्रश्नावली 11.2। प्रश्नावली 11.1 हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो प्लीज वो वीडियो पहले वॉच कीजिए ताकि आपको सममिति को रैखिक सममिति को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए और क्वेश्चनों को करने में बहुत ही हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब करते हैं हमारी प्रश्नावली 11.2 जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका परिचय पाठ करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि घूर्णन सममिति क्या होती है, घूर्णन का केंद्र क्या होता है, घूर्णन का कोण क्या होता है, कोई भी आकृति घूमती है तो उसमें घूर्णन के क्रम कितने होते हैं, या फिर घूर्णन सममिति क्रम कौन सा होता है, क्रम को कैसे निकालते हैं, उसमें कितने क्रम है घूर्णन सममिति के, वो किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं, ये सब अपन सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे टॉपिक है क्या, घूर्णन सममिति। घूर्णन का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु को घुमाना। जैसे आप मान लो घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई है ना, घूमती है दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या, वामावर्त का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है यानी क्लॉकवाइज वही चलती है। वामावर्त का मतलब उल्टी दिशा में, तो घड़ी तो हमारी किस दिशा में चलती है, दक्षिणावर्त में ही चलती है। ठीक है, लेकिन साइकिल का पहिया है, मान लो साइकिल का पहिया भी तो घूमता है, तो साइकिल के पहिए को अपन आगे भी घुमा सकते हैं और पीछे भी घुमा सकते हैं, दोनों साइड घुमा सकते हैं ना, उसमें भी क्या घूर्णन सममिति है। इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु जो घूमती है एक निश्चित पॉइंट यानी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, वो क्या उसमें भी घूर्णन सममिति होती है। ठीक है, सब क्लियर हो गया कि घूर्णन में भी सममिति होती है। अब बात आती है घूर्णन का केंद्र। अब घूर्णन का केंद्र क्या होता है, कोई भी वस्तु देखो जब घूमती है एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, तो उसके आकार और माप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। उसका आकार, जैसे मान लो आपका पंखा है, पंखा चलता है छत के ऊपर, अब वो घूमता है तो कभी ऐसे 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 थोड़ी होता है, वो एक ही जगह घूमता है ना, एक निश्चित पॉइंट पे घूमता है। वो अगर ऐसे ऐसे होगा तो नीचे आगे गिरेगा गिरेगा ना, वो कभी भी अपनी निश्चित बिंदु से हिलता नहीं है, एक ही जगह है। जितना धीरे कम आप घुमाते हो, 2 पे चलाओगे तो थोड़ा धीरे घूमेगा, 5 पे चलाओगे तो बहुत फास्ट घूमेगा, लेकिन घूमता एक निश्चित बिंदु के ऊपर ही है, घूमता है ना। सबने चेक किया ना, अब नहीं किया तो आप एक बार उसको चेक कर लेना, फैन चलाना, फिर उसको देख लेना अच्छे से, नीचे सो जाना और उसको अच्छे से देखना कि वो कैसे घूम रहा है, कभी भी इधर या उधर जाके नहीं घूम रहा है, वो एक ही जगह एक निश्चित बिंदु पे घूमता रहता है। तो वो ही क्या होती है हमारी, वो हमारा जो एक निश्चित बिंदु पे घूमता है, वो निश्चित बिंदु के चारों तरफ ही घूमता है कहने का मतलब, तो वो निश्चित जो एक बिंदु होता है ना जिसके चारों तरफ वो घूमती है, वही क्या कहलाते हैं, घूर्णन का केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो ये पंखा है, इसका ये बिंदु है ना, इसके ये पंख है, ये दूसरा और ये मान लो तीसरा। ठीक है, अब ये जब घूमेगा तो ये इस बिंदु के चारों तरफ घूमेगा, ये इधर उधर जाके तो घूमेगा नहीं, ऐसे हिल हिल के ये क्या करेगा, इस बिंदु के चारों तरफ ही घूमेगा। तो ये जो बिंदु है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, घूर्णन का केंद्र। ठीक है, घूर्णन का केंद्र क्या होता है, जब किसी वस्तु के आकार और माप में परिवर्तन हुए बिना उस वस्तु को क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है ना, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, घूर्णन का केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल एक समझ लिया कि घूर्णन का केंद्र क्या होता है, लेकिन उसके आकार और माप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब बात आती है घूर्णन का कोण। अब घूर्णन का कोण क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आकृति है या कोई भी वस्तु है, वो जब घूमती है तो वो घूमती है ना, तो कोण तो जरूर बनाती है, कितने डिग्री का बनाना चाहिए वो, तो वो अलग अलग आकृतियां अलग अलग डिग्री के कोण बनाती है। तो अपन मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैन का ही ले लेते हैं अपन, 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो घूर्णन का कोण क्या होता है, जब ये आकृतियां घूमती है तो घूमते टाइम जितने डिग्री का या जितने अंश का कोण बनाती है ना, वही क्या कहलाता है, घूर्णन का कोण कहलाता है। ठीक है, घूर्णन का केंद्र हो गया, घूर्णन का कोण हो गया। घूर्णन का कोण क्या होता है, कोई भी आकृति जब एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है, घूमते समय वो जितने डिग्री का कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, घूर्णन का कोण कहलाता है। अब मान लो फैन घूमेगा, तो फैन एक बार जब घूमता है, मान लो एक स्थिति में, जैसे मान लो अभी यहाँ पे था और ये एक से घूमेगा, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 120 डिग्री का कोण बनाता है। वही अब त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की बात ले लो, समबाहु त्रिभुज जो घूमता है ना, मान लो ये है समबाहु त्रिभुज, इसको जब आप घुमाओगे तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाता है,
एक बार घूमेगा ना तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये मानो इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो एक बार जब आप इसको घुमाओगे ना तो ये कितने अंश का कोण बनता है, मानो ये से यहाँ घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का। इसी प्रकार फ्रेम यहाँ से यहाँ घूमता है ना, कितने अंश का कोण बनता है, 120 डिग्री का। ये वाली बात ध्यान रखना। अगर मान लो बात अभी वर्ग की, ये हमारा वर्ग, ठीक है। इस वर्ग को जब आप घुमाओगे, मान लो ये वर्ग है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लेना, इसको नाम दे देना ए बी सी डी। इस वर्ग को जब आप घुमाओगे तो ये जो ए है ना, ये घूम के मान लो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे ना इसकी स्थिति ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो ये वर्ग कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। जब ये यहाँ से यहाँ घूम के आ रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यही हमारे साथ क्या कहलाते हैं, घूर्णन का कोण कहलाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब बात आती है कि घूर्णन समिति का क्रम। मान लो कोई भी आकृति घूमती है, जब वो वही पूरा घूम जाती है, पूरा एक चक्कर कर लेती है, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था ना, अभी बीच में रुकी, ये यहाँ से एक स्थिति तक घूमे जब तो कितना कोण बना है, 120 डिग्री का। लेकिन ये जब पूरा घूम जाए, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं से वापस आकर रुक जाए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आकर रुके। जैसे मान लो ये फैन का अपन इसको नाम देते हैं 1 2 3। ये पहले यहाँ से यहाँ तक घुमा है ना, यहाँ से यहाँ तक घुमा दे तो ये क्या हो गया, फिर से बना देती हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये यहाँ से पहले तो यहाँ पे था, ठीक है ना, ये यहाँ से आ गया 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, ये 120 डिग्री घूम गया ना। फिर क्या करेंगे, फिर से घूमेगा। अब यहाँ से क्या घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक आकृति बनाते फैन की। सो इससे पंख बना, कुछ किस तरह के होते हैं ना। अब ये घूमेगा तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर से 120 डिग्री का घूमा है, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, ये फिर से और घूमेगा एक बार, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक स्थिति में नहीं आया है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में अपन ने क्या बना था, एक इसका ये वाला पंख है यहाँ पे, तो इसको फिर से अपन एक बार और घुमाएंगे। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से, ये तो हमारा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसको जब देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, जैसे जहां पे था ना वहीं पे वापस क्या आ गया, उसी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। तो देखो इसने कितने चक्कर पूरे करे, कितने क्रम पूरे करे, एक क्रम, एक ये क्रम 2 और ये क्रम 3, यानी कि इसने पूरा एक चक्कर लगाया। जब कोण तो कितने डिग्री का बनाया, पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। और इसने क्रम कितने पूरे करे, समिति का क्रम क्या होता है, देखो घूर्णन समिति का क्रम क्या होता है, कोई भी आकृति है ना या कोई भी वस्तु पूरा एक चक्कर घूमती है ना, घूमते समय वो जितनी बार अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है, यानी जैसे थी, स्टार्ट करी थी जैसे थी ना, पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, जहां जितनी बार सेम वैसी स्थिति में आती है, वही क्या कहलाता है, उसका घूर्णन समिति का क्रम कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखो फैन जब घुमा तो इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका घूर्णन समिति का क्रम कहलाएगा, ओके। अब मान लो इसी को और अच्छे से समझ सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। तो इस पंक्ति में घूर्णन समिति का क्रम क्या हो गया, 3। इसी को अपन और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। इसको मैंने नाम दे दिया P, और ये इसका केंद्र है, और ये मानो अभी इसका ना प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। ये इसकी जब उसने स्टार्टिंग में इसको यहाँ पे रखा था कि समबाहु त्रिभुज, इसको मुझे घुमाना है, घुमाने से पहले क्या था, यहाँ पे था। अब इसको जब घुमाएगा, यहाँ से ऐसे घुमाएगा तो ये P कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, इस टाइप से दिखेगा, ये P है, ये क्या है इसका मानवीय से केंद्र, ठीक है। ये आगे जब ये घुमा तो ये कितना होंगे, 120 डिग्री, ठीक है। ये सब क्या हो, 120 120 120 में घूमे तो देखो ये भी 120 घुमा था, ये भी 120 और ये भी 120, तो टोटल कितने हो गए, बांट दिया 36, यानी एक पूरा चक्कर करे तो कितने हो गए, 360 डिग्री। अब इसमें घूर्णन समिति का क्रम आपको अगर निकालना डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, पूरा एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 360। उसमें हमें भाग लगा देना किसका, जो हमारा घूर्णन का कोण है ना, कोण हमारा हर बार सेम ही रहता है, क्योंकि आकार और माप में तो चेंज होता नहीं है, जितना कोण इसमें उतना ही इसमें, तो इसका मतलब एक कोण कितना है, 120 डिग्री का है। इसका भाग लगाए 0 से 0 बांट दिया 36, घूर्णन समिति का क्रम क्या हो जाएगा,
3। इस प्रकार पर घूर्णन समिति का क्रम वैसे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने पहली बार एक बार में घुमाया, जब क्रम 1 में तो क्या हो गया 120 पे घूमी, ठीक है ना। फिर मैं इसको फिर से घुमाऊंगी, तब क्या हो गया घूम के ये घूमा, जब क्या हो गया P कहाँ पे आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको आपको ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है ना। ये P पहले तो यहाँ पे था, घूम के P कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है कि P आ गया घूम के यहाँ पे, और पहले यहाँ से यहाँ घूमा, जब P आ गया यहाँ पे, अब फिर से घूमेगा। क्रम 1 में तो आ गया ये 120 डिग्री पे घूमा है, फिर क्रम 2 में क्या होगा, ये P कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, P आ गया यहाँ पे, ये हमारा क्रम 2, इसमें भी कितना घूमेगा 120 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री पे घूमता है 120 डिग्री। फिर क्रम 3 में क्या होगा, ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा जहां से इसने स्टार्ट करा था ना, ये P यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, इस बार कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 120 डिग्री में घूमा और क्रम क्या हो गया 3। तो इसमें घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन समिति क्रम कितने हो गए 3। इस प्रकार हमें क्या करना है, घूर्णन समिति के क्रम भी निकालने हैं। तो हमेशा याद रखना व्रत है, वर्ग है, और एक क्या होता है व्रत वर्ग, एक और होता है कुछ, वो मेरे को माइंड में नहीं आ रहा। इन सब में घूर्णन समिति के क्रम कितने होते हैं हमेशा याद रखना। वर्ग व्रत एक मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बोलूंगी। वर्ग व्रत ये सब क्या है, इनमें घूर्णन समिति के क्रम कितने होते हैं 4 होते हैं। समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति के क्रम कितने होते हैं 3 होते हैं। पंक्ति को जब घुमाएंगे तो उसमें घूर्णन समिति के क्रम कितने होते हैं 3 होते हैं। ये अपन कैसे निकालेंगे वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया, नीचे दी गई आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताइए। सबसे पहले आकृति दी है हमें एक मानव व्रत दिया है, व्रत को हमें क्या कराना है, व्रत भी है उसके अंदर वर्ग भी है, तो किसी को भी ले लो। तो मैंने आपको पहले भी बताया व्रत है चाहे वर्ग है, उसमें घूर्णन समिति का क्रम क्या होता है 4 होता है। अब देखो कैसे निकालते हैं, मैं एक दो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट ही क्या करेंगे घूर्णन समिति का क्रम बता देंगे। जैसे ये है, इसको हम एक बार ऐसे करेंगे, नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। अब जब इसको गुणन कराएंगे घुमाएंगे, तो मैं जब इसको पहले घुमाऊंगी पहली स्थिति में, जब ये ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट में, ठीक है 90 डिग्री पे घुमाया मैंने, यहाँ पे थी ना, इस फिर से 90 पे घुमाया, तो ये तो यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे पहली में। सेकंड फिर से घुमाएंगे जब क्या होगा, ये ए तो यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ये भी क्या 90 डिग्री के अंश पे घूमेगी। थर्ड में क्या होगा, फिर से घुमाएंगे तो देखो कहाँ पे आ जाएगी इसकी पोजीशन, ये ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। अभी भी देखो जहां से स्टार्ट किया था वहां पे नहीं आया है, ये भी 90 डिग्री पे। फिर से इसको घुमाएंगे तो इस बार ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। इस बार भी क्या है 90 डिग्री पे, ये क्या फोर्थ है, फोर्थ स्टेप में। अब देखो हमें कैसे निकाला घूर्णन समिति का क्रम, तो हमें पता है कि कितनी बार घुमा जब आप खुद की स्थिति में आया है। देखो ये पहले क्या था, ये तो हमने स्टार्ट कर दिया, तो पहली बार घुमा जब ये यहाँ पे, दूसरी बार घुमा जब ऐसे, तीसरी बार घुमा, चौथी बार घुमा, यानी कितने क्रम आए हैं घूर्णन समिति के क्रम कितने हैं 4 है। मतलब जहां से स्टार्ट कितने बार अपनी सेम वैसी स्थिति में आता है, तो वैसी स्थिति में कितने बार आए हैं, एक, इसमें 2, फिर 3 और इसमें 4, तो घूर्णन समिति के क्रम कितने हो गए 4। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ऐसे त्रिभुज वाला, इसको तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसको आप क्या मान सकते हो, ये P है, ये हमारा क्या है केंद्र है, ठीक है। इसको जब घुमाएंगे तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, P है ना, वो यहाँ से कहा जाएंगे यहाँ पे 120 पे घूर्णन करता है, 120 डिग्री के आसपास जब घुमाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा P यहाँ पे। फिर से इसको घुमाएंगे 120 डिग्री अंश पे, तो ये कहाँ पे आ जाएगा P यहाँ पे। फिर थर्ड में जब फिर से घुमाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा P यहाँ पे। इसका मतलब इसमें घूर्णन समिति का क्रम कितना हो जाएगा, ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी जहां से स्टार्ट करा था। घूर्णन समिति का क्रम हो गया 1 2 3, तो समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति के क्रम कितने होते हैं 3। वर्ग और वृत्त में घूर्णन समिति का क्रम कितने होते हैं 4 4। अब एक बारी आती है हमारी ये आकृति दी, इसमें हमें बताना है कि घूर्णन समिति का क्रम कितना है। जैसे मान लो ये आकृति अभी इस प्रकार है, इसको जब अपन घूर्णन कराएंगे तो मैं पहले इसको घुमाऊंगी जब तो ये आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है ना, ये ऐसे और ये ऐसे। मैं फिर से इसको घुमाऊंगी तो ये तो मेरा हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे।
ये आकृति क्या हो गई सेम। जब अपन ने कितनी बार घुमाया, 2 बार घुमाते देखो उसी पोजीशन में आ गई। पहली बार घुमाया जब तो ऐसे, तो दूसरी बार घुमाया जब इस प्रकार। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, या तुम क्या कर सकते हो, 360 में 90 का भागा जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी गुणन समिति का क्रम क्या आ गया 4। इसमें क्या करेंगे, 360 में कितने का भाग लगाना, 120 का, क्योंकि गुणन का कोण क्या है 120, तो आएगा 3। इसमें हम क्या करेंगे, देखो गुणन का कोण क्या है इसमें 180 डिग्री, क्योंकि ये कितने अंश पे घूम रही है, 180 पे घूम रही है। पहले यहाँ से यहाँ पे तो 180 पे, फिर से 180, तो इसका मतलब इसमें गुणन का कोण कितना है 180 डिग्री। तो 360 में 180 का भाग लगाएंगे तो गुणन के क्रम आ जाएंगे 2, तो इसमें गुणन के क्रम क्या हो जाएंगे 2। इसी प्रकार इसको भी घुमाएंगे गुणन कराएंगे, तो इसमें भी देखो गुणन के क्रम कितने आ जाएंगे 2। इसको भी आप करके देख लेना, ऐसे घुमाओगे ना तो पहले ऐसे आ जाएगा, फिर दूसरी बार में क्या हो जाएगा ऐसे आ जाएगा अपने आप ही। ऐसे आते हैं हमारे वो सेम पहले वाला क्रम आ जाएगा, तो इसका मतलब गुणन के क्रम कितने हो गए 2। ऐसे इसमें भी कितने हो जाएंगे गुणन के क्रम 2। इस प्रकार अपन को क्या करना है, गुणन के क्रम निकालना है। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना आएगा तो आप ऐसे कर लेना 360 बट्टा 90 बराबर 4। इसमें कर लेना 360 बट्टा 120 बराबर 3। इसमें हो जाएगा 360 बटे 180। ये 180 कौन सा हमारा घूर्णन का कोण है। 360 क्या पूरे एक चक्कर में जितना कितना होता है 360 डिग्री का, इसमें हो जाएगा 360 बटे 180 आएगा 2। इसमें भी 360 बटे 180 बराबर 2। इस प्रकार अपन को क्या करना, घूर्णन समिति के क्रम निकालें। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, दो ऐसे आकृति के नाम बताइए जिनमें रैखिक समिति भी हो और घूर्णन का क्रम है ना वो एक से अधिक घूर्णन समिति दोनों ही हो। यानी घूर्णन समिति का क्रम है ना वो एक से ज्यादा होना चाहिए और रैखिक समिति भी होनी चाहिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा है पीछे कि रैखिक समिति देखो किसमें होती है, समबाहु त्रिभुज होता है उसमें, वर्ग है हमारा, वृत्त है, इन सब में क्या होती है रैखिक समिति होती है। और इनमें घूर्णन का जो क्रम है ना, सॉरी घूर्णन समिति क्रम वो भी एक से ज्यादा होता है। कैसे, जैसे अपन ने व्रत को घुमाया था या अभी लास्ट जब समिति का क्रम पहले क्वेश्चन में करे थे तो उसमें कितने क्रम आए थे घूर्णन के क्रम में, घूर्णन समिति क्रम कितने आए थे 4। तो इसका मतलब कौन कौन सी आकृतियां जिनमें घूर्णन के क्रम एक से ज्यादा होते हैं, समबाहु त्रिभुज में, वृत्त में और वर्ग में। तो हमें दो का ही नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे वर्ग और वृत्त। ठीक है ना, या फिर आप समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हो। इनमें क्या होता है घूर्णन के क्रम भी, घूर्णन समिति क्रम भी क्या होता है एक से ज्यादा होता है। और क्या होता है रैखिक समिति होती है। रैखिक समिति क्या होती है, जैसे आप वर्ग है इसको जब आप रैखिक समिति लाइन खींचोगे तो बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, एक भाग दूसरे भाग को ढक रहा है। इसे ऐसे भी खींच सकते हो तो भी सेम ही हो रहा है, या ऐसे भी खींच सकते हैं तो भी है। तो इसका मतलब इसमें भी रैखिक समिति है। वर्ग है तो वृत्त है तो वृत्त में भी ऐसे खींचेंगे तो भी इसमें भी रैखिक समिति होती है। इस प्रकार क्या होगा, इसमें गुणन का क्रम एक से ज्यादा होता है, रैखिक समिति भी होती है। क्लियर हुआ सभी को। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, चतुर्भुजों के नाम बताने जिसमें रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति का होना चाहिए। तो हमारा जो आयत तो समांतर चतुर्भुज है ना वो एक ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनमें क्या होता है रैखिक समिति भी होती है और घूर्णन का जो घूर्णन समिति का जो क्रम होता है ना वो भी क्या होता है समांतर चतुर्भुज। घूर्णन क्रम भी क्या होता है, घूर्णन समिति क्रम भी क्या होता है एक से ज्यादा होता है। जैसे आयत है, यही होता है आयत, इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर। इसमें आप ऐसे लाइन खींचोगी तो भी ये वाला पार्ट क्या होगा बराबर होगा। अगर इसमें ऐसे खींचोगी तो भी क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा बराबर होगा, या एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा। तो इसमें क्या है रैखिक समिति भी है और घूर्णन का क्रम भी क्या होता है। जिसमें इसको घुमाओगे तो आप देखोगे कि प्रारंभिक स्थिति जैसे जहां से स्टार्ट करा था ना 360 डिग्री पे पूरा घुमाओगे तो वो रैखिक समिति का जो क्रम आएगा ना वो एक से अधिक आएगा। वो कैसे आएगा, 360 डिग्री वापस प्रारंभिक स्थिति में आने पे कितनी बार सेम ही पोजीशन में आती है तो वो क्या हो जाएगी घूर्णन समिति की तरफ हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड में। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, हमें ये कोण है ना घूर्णन का कोण इसका माप दे दिया। देखो क्या है, किसी आकृति को उसके परित 60 डिग्री के कोण पे घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे दिखाई पड़ती है और किन किन कोणों की ऐसी स्थिति बनेगी। यानी कि जब उसको चारों तरफ घुमाते हैं ना तो प्रत्येक 60 डिग्री पे आती है ना तो क्या करते हैं सेम ही कंडीशन में दिखाई देते हैं जैसे स्टार्ट करते थे ना वैसे ही। तो क्या बोला 360 डिग्री यानी कि पूरा जब घूम जाएंगे ना तो कौन कौन सी पोजीशन पे वापस वैसे की वैसे दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे प्रत्येक 60 जोड़ के ऐसे निकालते जाएंगे। तो देखो एक तो 60 डिग्री पे होती है, अगली क्या हो जाएगी 60 में 60 जुड़ेंगे तो 120, फिर इसमें 60 जुड़ेंगे तो 180, फिर इसमें 60 जुड़ेंगे तो 240, फिर इसमें 60 जुड़ेंगे तो 300।
तो फिर इसमें 60 जोड़ेंगे तो 360। इस प्रकार यानी वो इन कोणों पे क्या करते हैं, सेम ही कंडीशन में दिखाई देती है जैसे उसने स्टार्ट करी थी, वैसे की वैसे क्या करते हैं, इन कोणों के मान पे भी वो समान ही दिखाई देती है। हमें क्या बोला था कि 60 डिग्री के कोण पे घुमाने पे वो प्रारंभिक स्थिति जैसे दिखाई देती है, तो हम फिर से उसको 60 पर घुमाएंगे तो 60 से काम हो जाएगी 120 पे, फिर 120 से फिर घुमाएंगे तो कौन से पे, 180 पे। तो इस प्रकार हमें कोणों के माप है लिखने, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि घूर्णन समिति क्या होता है, घूर्णन समिति का क्रम क्या होता है, घूर्णन का कोण, घूर्णन का केंद्र, ये सब क्या होता है। क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।